उस फ्लाइट को जिसमें उनकी टिकटें थीं वो चूँकि इस्लामाबाद से आ रही थी तो उसको डिले कर दिया गया। वो सुबह जो 9 बजे फ़्लाइट चलनी थी, 11 बजे पहुंचनी थी, वो शाम तो 7 बजे चली। लेकिन इन्होंने हंगामी तौर पे एक और फ़्लाइट पकड़ के पीआईए की फ़्लाइट से जो चल रही थी, जब भी टिकट पकड़े वहाँ उसमें आ गए, चूँकि उस वक्त टिकट लिए जब लोग उसमें बोर्ड हो चुके थे। वो पहुँच गए। एक तो वहाँ से बिस्मिल्लाह जो थी माशाअल्लाह उन लोगों ने स्टार्ट कर दी, फेडरल गवर्नमेंट ने भी, लेकिन पीपल्स पार्टी खड़ी रही। यहाँ पहुँचे, हम शुक्रगुजार हैं उसके कि एक अजरक और टोपी का हमारे सिंध की सकाफ़त का तोहफ़ा एक वज़ीर साहब ने दिया, तो उसका बड़ा अच्छा हमने वेलकम किया, बहुत पॉजिटिव लिया उसको। हमने सईद गनी साहब आए और उन्होंने, मैं यही बताना चाहता हूँ कि उन्होंने सीएम साहब ने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी या बम प्रूफ जो भी थी उनकी आर्मर्ड व्हीकल भिजवाई। मैंने उसको भी शुक्रिया के साथ उन्हें भिजवाया, उन्होंने अपनी गाड़ी भिजवाई। उसके बाद आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो रिसेप्शंस हुए वो तारीख़ी थे, वो तारीख़ी मनाजिर सब ने देखे, वो भी दिखाता हूँ आपको। लेकिन पहले वो वाला टॉपिक कंप्लीट कर दूँ, हमारी वो लव एंड हेट की जो छोटी सी हिस्ट्री है वो आपको स्टोरी थोड़ी शेयर कर दूँ आपसे कि उस दिन बड़ा अच्छा रहा। हमें किसी ने रुकावटें डाली, लेकिन मैं ये भी बता दूँ आपको, हमने भी कोऑपरेट किया। उस दिन एक शादी थी, बड़ी शादी थी साउथ में। इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि जी अगर उस रोज़ मेहमान आ रहे हैं, एयरपोर्ट से भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से जा रहे हैं, सीएम हाउस से कोई जाएगा, कहीं से जाएगा, अगर उसके लिहाज से हमें रूट को आप कुछ सेट कर लें। हमने कहा बिल्कुल, जब कोई कोऑपरेशन होती है तो कोऑपरेशन फिर होती है। हमने बिल्कुल, और किसी के ज़ाती फंक्शन है तो हमारे लिए उसके लिए कोई, हम नहीं चाहेंगे ना हमारी पार्टी को, हमारे सब मोतबर है अल्हम्दुलिल्लाह और ये मैच्योर लोग हैं, लीडरशिप है। हमने उस अपने रूट को चेंज किया कि हम किसी की ज़ाती तकरीब में, किसी की बात पे हमने कहा जी बिल्कुल, और उसको हम बंस रोड ले गए, लियारी ले गए, उधर चले गए। हम 3 तलवार, हिजरत कॉलोनी, इस तरफ हम नहीं गए उस रोज़ के, जिनकी कोई डिस्टर्बेंस ना आए किसी के अंदर। बड़ा अच्छा रहा जी, पहला दिन हमारा ठीक गुजरा। अब मैं बताना चाहता हूं कि 9 हमारी, इन्होंने आना था 9 को, 7 तारीख की रात को हमने टीवी पे मैं देख रहा था कि जी पता चला कि हमने, अच्छा जलसे की भी दरख्वास्त दायर कर दी थी, अरसलान साहब ने, राजा साहब ने, तंजीम ने। मैंने टीवी पे देखा कि ना, हमने दरख्वास्त तो दी थी डीसी को कि जब इतनी मेहरबानी है तो जलसा भी सियासी एक्टिविटी का हिस्सा है। हमने जब टीवी पे चल रहा था कि जी हम पीटीआई को जलसे की इजाज़त दे रहे हैं 7 तारीख की रात, टाइम लाइन बराए कर हम सब लोग याद रखें, 7 तारीख की रात को दे दी, हाँ दे दी है और इनको रिटर्न में मिल जाएगी और पीटीआई जलसा करे। मैं शौक में आ गया, थोड़ी देर के लिए पानी वानी पिया मैंने कहा ये क्या हो गया। मैंने कहा, कॉल की, मैंने कहा शाह साहब, कहने लगा बिल्कुल शेख साहब, हमने, हमारे चेयरमैन का हुक्म है कि जी हमने कोई सियासी उसमें नहीं करनी, सियासत करना सबका हक है। मैंने कहा सत्य बिस्मिल्लाह, जी आया नू। कहने लगे जी आप लोग शुरू करें बिल्कुल काम और आपको एनओसी मिल जाएगी, हमने कह दिया है, हमने इजाज़त दे दी है, फॉर्मेलिटीज़ हो रही है पूरी। ये थी। हम तो जी उसके बाद हमने अपनी तैयारियां शुरू की, सब कुछ शुरू किया। 9 तारीख को ये आ गए 10, और उस वक्त बात ये होती रही कब दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं दे दी ना, मैं मिनिस्टर हूँ, आपसे कह रहा हूँ, दे दी मैंने, आपको जाइए जिस दिन सामान उतारना है। लाजिम बात है कि हमने वेंडर से बात कर ली, सब कर लिया। ये था जब जलसा होना था हमारा 11 तारीख को, और हमारा 10 तारीख को हैदराबाद जा रहे थे। उस दिन सुबह मेरी 10 बजे बात हुई शाह साहब से। मैंने कहा जी हमारे ग्राउंड पे अभी हमारा वो वेंडर सामान डालना शुरू कर रहा है, कंटेनर आएंगे। उन्होंने कहा जी बात यह है कि अच्छा, हमने एक रात पहले, चूँकि कंटेनर 24 घंटे से पहले आने होते हैं, एक रात पहले भी जब मैंने उनसे कहा, मतलब 9 की रात को, कि जी हमें कंटेनर्स आने दो, उन्होंने कहा कि बस एनओसी आ रही है, कंटेनर वाले फंसे रहे। थोड़ी सी हमें शुरू हुई कि ये कोई कार्रवाई डाली जा रही है। फिर जी 10 तारीख को हैदराबाद के लिए जब रवाना हुए, उस पर रवाना होने के बाद मैंने भेज दिया, मैं भी नहीं गया हैदराबाद, जबकि बड़ी एक्टिविटी थी, मैं भी नहीं गया, मैं यहाँ था। अरसलान साहब, राजा साहब, फ़हीम खान वहाँ मौजूद थे, सामान के साथ गए तो वहाँ पुलिस आ गई, ब्रिगेड की पुलिस आ गई। तो हमने कहा कि जी अच्छा, मैंने शाह साहब से बात की, उन्होंने कहा आधे घंटे हमारी मीटिंग चल रही है, 10 तारीख की बात कर रहा हूँ कि आधे घंटे में आपको एनओसी मिल जाएगी, सामान भेजें आप। मैंने कहा टाइम का मसला है। उन्होंने कहा भेजें। ये वक्त एसएचओ ब्रिगेड आ गए पुलिस लेकर अपनी। उन्होंने कहा जी हमें कोई डायरेक्शन नहीं है। मैंने फिर शाह साहब को कॉल की, उन्होंने कहा आधे घंटे में दे रहे हैं। फिर जी ये चलता रहा मामला, और 1.5 घंटे बाद तकरीबन 2:30 बजे इन्होंने क्या किया, 2:30 बजे मज़ार कायद के गेट को ताला लगा दिया, बाग़े जना के गेट को ताला लगा दिया इन्होंने, पुलिस ने लगवा दिया और इंतज़ामिया के साथ मिलकर। अच्छा, इस दौरान हमने 7 तारीख को हमने
25 लाख के पे ऑर्डर जो बाग़ जना ने कहा था वो जमा करा दिए। 20 लाख फीस और 5 लाख वो। उन्होंने कहा जी जलसा अगर आपका होता है तो ये आपके पे ऑर्डर इस्तेमाल हो जाएंगे, नहीं होता तो आपके वापस हो जाएंगे। हमने जमा करा दिए जो उन्होंने कहे। 10 तारीख को तमाशा, मतलब पुलिस जाए ना वहाँ से, सामान उतारने ना दे, वेंडर को, अच्छा हर चीज़ की तस्वीर में भी दिखाऊंगा आपको, वेंडर को पकड़ रही है, सब कुछ कर रही है। फिर हम समझ आ गई 5 बजे तक 10 तारीख को 5 बजे तक हमें एनओसी नहीं मिली। हमने आप सबको बुलाया मज़ार कायद में, हमने मशावरत की, उसी में हमने मीटिंग की और हमने बता दिया कि इस वक्त चूँकि 5 बजे के बाद अगर एनओसी मिलती, सामान आता, कंटेनर 26 कंटेनर, हज़ारों कुर्सियाँ आनी थी, तो मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं था। हमें किसी के पास कोई नहीं थे कि हम रगड़ते कि जी आओ कंटेनर साहब, वो हमें उड़ा के वो पहुँचाते वहाँ। तो हमने तय कर दिया कि जी बाग़ जना के वो जलसा, चूँकि हमारे जलसे में ख़वातीन आती हैं, बच्चे आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, एक मेला होता है, लाखों लोग होते हैं, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते थे उसको, उसमें टाइम चाहिए होता है। हमने कहा कि जी वो वाला जलसा जो अंदर हम सोच रहे थे वो इस वक्त बाग़ जना के अंदर, तो उसको मैनेज करना, जो कि जलसा होता है तो जलसा होता है, वहाँ लोग आते हैं तैयारी से। हमने कहा जी हम जलसा तो करेंगे लेकिन हम बाग़ जना के गेट के ऊपर करेंगे जैसा हमने पहले कहा था। और वो ये नहीं था कि हमने कोई कुर्सियाँ लगानी थी वहाँ, हम जैसे पूरे शहर में, हैदराबाद में, कराची में हम स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे थे, हम यही करते कि हम अपना कंटेनर लाते, ट्रक के ऊपर खड़े होते, साउंड लगाते और वहाँ पर लोग आ जाते, बेशक जितने लोग होते। लेकिन हमने ऐलान कर दिया, ऐलान किया तो आधे घंटे बाद फ़हीम खान को कॉल आई मिनिस्टर साहब की कि जी हम तो एनओसी दे रहे हैं आपको। उन्होंने भाई अब तो हमने कर दिया। उनको जब हमने कर दिया 6:30 बजे उनका मैसेज आता है कि जी एनओसी व्हाट्सअप कर देते हैं हमें। डीसी ने नहीं भेजी, आज तक नहीं भेजी इनको, जिसको दी थी उसने आज तक इन दोनों को नहीं बुलाया, ना को कॉल की, ना भेजी। उन्होंने भेज दी, हमने कहा बिस्मिल्लाह। लेकिन हमने कहा कि जी हम नहीं कर सकते, चूँकि आप दे भी दें अब तो फेलियर कहलाएगा। अब कंटेनर आ नहीं सकते, कंटेनर रात 11 बजे के बाद वो अलाउ करते हैं, 26 कंटेनर हैं 12 घंटे में, रात भर में, कल 5 बजे जलसा होने, कैसे कर सकता हूँ इसको। हमने कहा जी हम तो बाहर करेंगे, हम नहीं दे रहे। फिर वो उनके वज़ीर दाखिला का बयान आ गया कि जी वो जो करेगा उसको लटका देंगे, फड़का देंगे, इजाज़त नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर ये वाले धमकियों वाले बयान शुरू हो गए, जी बाहर नहीं करने देंगे। अरे भाई बाहर भी हम वही कर रहे थे जो हमने कोरंगी में किया, लांडी में किया, हैदराबाद में किया, मलीर में किया, लियारी में किया, स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे थे। कौन सा हम कोई कुर्सियाँ लेके मज़ार कायद में जा रहे थे। लेकिन उन्होंने चला